उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने बीते शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वजू स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। गौरतलब है कि ठीक इसी तरह एएसआई के सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश के खंडवा के एक शिव मंदिर का फैसला भी हुआ था। खंडवा में भी एएसआई ने सर्वे कर कार्बन डेटिंग करके एक शिव मंदिर को 12वीं सदी का बताया था। इस मामले की जानकारी लेने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू धर्म के पक्षकार वकील खंडवा पहुंचे। ज्ञानवापी केस में कोर्ट की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पर महादेवगढ़ मंदिर की फोटो के साथ आर्टिकल शेयर कर एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि जब एसआई खंडवा में शिवलिंग की जांच की गई उसके ऐतिहासिक महत्व को बता सकता है तो ज्ञानवापी में क्यों नहीं। इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक किया और सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट किया। खंडवा के शिव मंदिर के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक इस बात को लेकर खुश है कि अब खंडवा की ही तरह ज्ञानवापी का सर्वे होकर हिंदुओं के पक्ष में उचित फैसला आएगा। इसे उन्होंने सनातन धर्म की जीत बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से खंडवा के शिव मंदिर के मामले में एएसआई की रिपोर्ट के बाद ये साबित हुआ था कि ये 12वीं सदी का शिव मंदिर है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद, यह मस्जिद जो है एक विवादित है, यह अवैध मस्जिद है। इसको लेकर जो वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई से जो इसके सर्वेक्षण का जो फैसला सुनाया है उससे देश में बड़ी खुशी का वातावरण बना हुआ है। वो खुशी का वातावरण इसलिए भी है और खंडवा के लिए विशेष इसलिए कि इसी प्रकार का खंडवा में भी एक मामला हुआ था जहां हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह 12वीं शताब्दी का अति प्राचीन महादेवगढ़ का मंदिर है। इस पे भी एक ऐसी ही याचिका लगाई गई थी एक पक्ष के द्वारा, मुस्लिम पक्ष के द्वारा। यहाँ कोई मंदिर नहीं है तो भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एएसआई के द्वारा यहाँ पर भी कार्बन डेटिंग की जांच की गई थी और सफलता मिली थी जिसमें कि सारे तथ्य सामने आए थे कि ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। और इसी तथ्य को जानने के लिए हमारे लिए तो और खुशी की बात है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो अवैध मस्जिद का केस विष्णु शंकर जी जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं वो विष्णु शंकर जी स्वयं यहाँ पे आए और उन्होंने हमसे यहाँ की रिपोर्ट मांगी। हमने उन्हें पूरी जो यहाँ का फैसला आया था वो रिपोर्ट उपलब्ध करवाई और उसी रिपोर्ट को लेकर वह यहाँ से वाराणसी इलाहाबाद के लिए रवाना हुए थे। दरअसल 12वीं सदी में बना मंदिर समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुका था। खुले आसमान के नीचे चट्टान में उत्कीर्ण शिवलिंग के नजदीक कुछ लोगों ने भैंसों का तबेला बना रखा था। जब इस शिवलिंग के रखरखाव की बात सामने आई तो मोहम्मद लियाकत पवार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई। याचिकाकर्ता मोहम्मद लियाकत पवार द्वारा बताया गया कि मंदिर के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है जिसे हटाया जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा तो जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया। तब जिला प्रशासन इसके प्राचीन होने का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाया गया। कार्यालय उप संचालक पुरातत्व इंदौर के तकनीकी सहायक डॉक्टर जीपी पांडे ने जांच के बाद 13 फरवरी साल 2015 को कलेक्टर कार्यालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसके अनुसार नगर के इतवारा बाजार में स्थित कुंडलेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग 12वीं सदी के होने का जिक्र है। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्राचीन मंदिर का धार्मिक के अलावा पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। 12वीं और 13वीं सदी में निर्मित प्राचीन अवशेष में मंदिर के गर्भगृह में बलुआ प्रस्तर जलाधारी सहित शिवलिंग है। प्राचीन मंदिर का एक खंभा आज भी अवशेष के रूप में है जबकि शिवलिंग के कुछ हिस्सों का क्षरण हो चुका है। ये मंदिर शिवलिंग के पास प्राचीन चट्टानों को काटकर जलाधारी बनी हुई है। शिवलिंग के पास प्राचीन खंडित नंदी की प्रतिमा है। नंदी के गर्दन पर मणिमाला, पीठ पर और नितंबों पर घंटी के माला का अलंकरण है जो परमार काल के सिर्फ कलाओं का स्मरण कराता है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट देखकर कोर्ट ने माना कि ये प्राचीन मंदिर था। जिला प्रशासन ने लिखा था कि ये भूमि नगर को जल प्रदाय कराने वाली कंपनी द्वारा निर्मित बाउंड्री वॉल के भीतर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस बाउंड्री वॉल के भीतर एक शिवलिंग और नंदी है जहां पर हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग अस्थायी रूप से टीन और बल्ली से आच्छादित है और इस बाउंड्री वॉल में किसी प्रकार का स्थायी अतिक्रमण नहीं है। तब जाकर विवाद का अंत हुआ।